हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जो जनजाति से संबंधित 30 महत्वपूर्ण जो कि क्वेश्चन आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ आने की संभावना है, जो कि यहाँ वीडियो नंबर 11वां नंबर है जो CGPSC का कंटिन्यू चल रहा है उस वीडियो का। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। और साथ ही अगर आप इस वीडियो को फ्री PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से हमको फ्री PDF मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ 30 क्वेश्चन आएगा कि जनजाति संबंधित जैसे जैसे वीडियो चलते रहेगा उसमें जनजाति संबंधित और क्वेश्चन आने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैंने 30 लाया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं कि आप लोगों को जो होमवर्क दिया था उसको देख लेते हैं कि गुरु घासीदास संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो जवाब क्या जाएगा, रायपुर में स्थित है। रायपुर में गुरु घासीदास जो संग्रहालय है वहाँ स्थित है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, एक सामान्य संस्कृति निम्न में से किसकी विशेषता है। यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है कि एक जो सामान्य संस्कृति है वह किसकी विशेषता है, एक पिछड़े वर्ग का, कि वर्ण व्यवस्था का, या जनजाति का, या उच्च जातियों का। तो इसका जो आंसर क्या जाएगा, जनजातियों को। प्रश्न को समझना क्या बोला है, सामान्य संस्कृति। आप लोगों ने देखा भी होगा जो जनजाति वर्ग है वो लोग अपनी संस्कृति को कितना महत्व देते हैं, वो लोग अपनी जो संस्कृति है उसको विशेष महत्व देते हैं। दूसरा प्रश्न है, SC राय के अनुसार बिरहोर जनजाति में कितने गोत्र की चर्चा हुई है। दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला गया है, जो SC राय है इन्होंने एक जो पुस्तक निकाला है, कौन सा, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, द बिरहोर में इसकी मतलब रचना है SC राय की। तो इसमें बोला गया है कि गोत्रों की संख्या हुई है, यानी कि चर्चा कितनी हुई है। इसका जो आंसर जाएगा वहाँ 37 रहेगा। ठीक है, 37 जो है इसका आंसर रहेगा, जो कि गोत्रों की चर्चा की गई है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि द बिरहोर SC राय की रचना है, और साथ ही बिरहोर का अर्थ क्या होता है, वनचर होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय आदिवासी उनकी संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि पुस्तक किसने लिखी। देखो यहाँ पर जो इतना जो पॉइंट है, भारतीय आदिवासी उनकी संस्कृति और सामाजिक पृष्ठभूमि, यह जो है लेखक है, यानी कि इसके पुस्तक के लेखक कौन है। इसका जो आंसर आ जाएगा LP विद्यार्थी ने यहाँ लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, किस या फिर कह सकते किन, है ना, तो किन जनजातियों में मातृ शतात्मक व्यवस्था पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ के या फिर कोई भी जनजाति में जो मातृ शतात्मक पाई जाती है आपको बताना है, जैसे खासी, गारो, जयंतिका या उपरोक्त सभी। तो इसका जो जवाब आ जाएगा उपरोक्त सभी रहेगा। हालांकि दोस्तों यहाँ तीनों जो जनजाति है वहाँ छत्तीसगढ़ के से नहीं है, वहाँ बाहर से है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि मातृ शतात्मक व्यवस्था पाई जाती थी, यानी कि माताओं को, यानी कि स्त्रियों को जो है प्राथमिकता दिया जाता था, चाहे वह धार्मिक कार्यक्रम में हो, चाहे आर्थिक कार्यक्रम में हो, या फिर सामाजिक कार्यक्रम में हो। मातृ शतात्मक ये लोग का जो व्यवस्था था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के जनजातियों के पारंपरिक वैद्य कौन सी जनजाति मानी जाती है। तो जैसे कि छत्तीसगढ़ में कितनी जनजाति है, बहुत सारी जनजाति है, ठीक है। उसमें से ऐसे कौन सी जनजाति है जो कि पारंपरिक वैद्य के रूप में उसे मानी जाती है। गोंड, प्रधान, अगरिया, बैगा से जवाब आ जाएगा, बैगा जनजाति को मानी जाती है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो निवास क्षेत्र इसका कहाँ है, बैगा जनजाति का, ये जो है मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत है, जैसे कि कवर्धा, मुंगेली, राजनांदगांव, अब तो राजनांदगांव का एक और पार्ट हो गया है, और बिलासपुर। तो ये जो मैकल पर्वत श्रेणी के जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में यहाँ निवास करती है बैगा जनजाति। बैगा जनजाति गोड़ों के पुजारी के रूप में यहाँ कार्य करती है। अगला प्रश्न है, बस्तर की जनजातियों के नृत्यों के विभाजन में कक्सार निम्न में से किस वर्ग का नृत्य है। यहाँ पर क्या बोला गया है, जो कक्सार नृत्य है वहाँ किस वर्ग का नृत्य है। ऑप्शन है जात्रा, रासबेड़ा, दंडरास या क्रीड़ा। इसका जो आंसर क्या जाएगा, जात्रा कहा जाता है। जात्रा प्रकार के यहाँ जो नृत्य है, यहाँ पर देखते हैं जात्रा नृत्य या फिर कह सकते हैं जन्ना नृत्य, इसी को कहा जाता है जात्रा या फिर जन्ना नृत्य कहा जाता है। व्यापम जो है या फिर CGPSC, ये जो दोनों जो है प्रश्नों को इधर उधर घुमा के ज़्यादातर पूछते हैं। क्या बोला गया यहाँ पर, मुड़िया माड़िया जनजाति में घोंटुल युवा गृह के देवता कौन है, लिंगोपेन की आराधना करते हैं और अपने जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। तो इसी समय जो है कक्सार नृत्य किया जाता है। यहाँ पर मैंने अलग से लिखा है कि अबुझ माड़िया में जो कक्सार त्यौहार मनाते हैं। दोस्तों, प्रश्न को एक एक पॉइंट को समझना। क्या बोला गया है, जो कक्सार है वहाँ मुड़िया और माड़िया के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन कक्सार जो शब्द है वहाँ अबुझ माड़िया त्यौहार मनाते हैं। सातवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता नहीं है। तो असुरक्षित जनजाति समूह की विशेषता कौन सी नहीं है।
ऑप्शन है कि आधुनिक कृषि है, कम होती हुई जनसंख्या है, तीसरा है अत्यंत कम साक्षरता है और चौथा है अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति है। इसका जो जवाब आ जाएगा आधुनिक कृषि। जो जनजातीय वर्ग के हैं वो आधुनिक कृषि से अभी भी दूर हैं, वो लोग इसको नहीं जानते, इसका प्रयोग नहीं करते। और बाकी जैसे ये कम होती जो जनसंख्या है और अत्यंत कम साक्षरता दर है, अत्यंत पिछड़ी आर्थिक स्थिति, ये जो है सही है, लेकिन जो है आधुनिक कृषि इसका विशेषता नहीं है। 8वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लेते हैं? तो छत्तीसगढ़ में से कौन सी जनजाति है जिनके घरों में अगर मृत्यु हो गई किसी भी सदस्य का, तो वो लोग क्या करते हैं, उस घर को त्याग कर देते हैं? जैसे कि मुंडा, कमार, पहाड़ी, कोरबा, उरांव। कौन सा ऑप्शन? कमार। कमार जनजाति है। दोस्तों कमार जनजाति जो कि खासकर से गरियाबंद इलाके में निवास करती है। और यहाँ पर इसके जो है कमार जनजाति के 2 उप जनजाति कौन कौन से हैं? बुधरजिया है, मकड़िया है। दोस्तों आपको जो है अतिरिक्त जानकारी के रूप में बताता हूँ, इसको भी आपको याद करना है, क्योंकि यही वो प्रश्न है जो एक आंसर के साथ साथ आपको अतिरिक्त जानकारी और मिलता है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो मकड़िया जनजाति है ये क्या करते हैं, बंदरों का मांस खाते हैं, लेकिन बुधरजिया जो है बंदरों का मांस नहीं खाते। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है मैंने, सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति है, यानी कि गोदना को गोदवाने वाली जनजाति कौन सी है? कमार जनजाति है। और इसमें एक चीज़ और है कि घोड़ा को छूना मना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है कभी कभी कि किस जनजाति में घोड़ा को छूना मना है? इसका जो आंसर क्या जाएगा? कमार जनजाति में है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति का पारंपरिक पेशा भूमि खोदना है? तो कौन से ऐसे जनजाति हैं जिन लोगों का प्रारंभिक कह सकते हैं या फिर शुरू से जो है कार्य करते हैं भूमि खोदने का? यहाँ पर जैसे कोरकू, बैगा, खरिया, खैरवार है। सही जवाब आ जाएगा कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति के लोग करते हैं भूमि खोदने का कार्य है। अब ये लोगों का निवास कहाँ पर है? कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, यानी कि छत्तीसगढ़ के जो ऊपरी जिले हैं उधर ही निवास करते हैं। और इन लोगों का जो प्रमुख नृत्य कौन सा है कोरकू जनजाति का? थापटी नृत्य है। अगला प्रश्न है, बिलमा किस जनजाति से संबंधित है? तो बिलमा जो है वह किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों जो बिलमा है वह एक नृत्य है, तो इसका जो आंसर जाएगा बैगा और गोंड। बैगा और गोंड जनजाति से संबंधित है बिलमा नृत्य। अब ये लोग क्या करते हैं? बिलमा नृत्य के साथ साथ कर्मा, सैला, परधौनी और फाग गीत भी इनमें प्रचलित है। अगला प्रश्न है, किस जनजाति की विवाह पद्धति बरोखो कहलाती है? तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में अनेक जनजाति है जिसमें अनेक प्रकार की विवाह पद्धति पाई जाती है, जिसमें से एक पद्धति है बरोखो। तो ये जो है वह किस जनजाति से संबंधित है? इसका जो आंसर जाएगा पंडो वंश से संबंधित है बरोखो जो पद्धति है शादी का। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में दरहा परंपरा का पालन किया जाता है? दोस्तों देखो प्रश्न वही है लेकिन घुमाने का तरीका क्या है? दरहा, तो दरहा मतलब अलग अलग चीज है, 2 जनजातियों में प्रयोग होता है, आपको याद रखना है। प्रश्न क्या बोला गया है कि किस जनजाति में दरहा परंपरा का पालन किया जाता है? इसका जो आंसर क्या जाएगा? कोरवा जनजाति में। कोरवा जनजाति में किया जाता है। मैंने यहाँ पर लिखा है बहुत ही शानदार तरीके से, शरीर पर आग से दाग कर निशान बनाते हैं जिसे दरहा कहा जाता है। तो दरहा किसे कहा जाता है? शरीर पर जो है आग से निशान बनाते हैं उसे दरहा कहा जाता है, और ये कोरवा जनजाति में प्रचलित है। ठीक है। एक चीज और आता है भुंजिया। तो भुंजिया जनजाति में रोगों को इलाज करने के लिए तपते जो लोहे होते हैं उसे लगाया जाता है। ठीक है, उससे जो है इलाज किया जाता है, ये रहेगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनजातियों की सर्वाधिक संख्या है? तो छत्तीसगढ़ के कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर जनजातियों की सर्वाधिक संख्या है? ऑप्शन है दंतेवाड़ा, बस्तर, जसपुर, कांकेर। इसका जो सही जवाब क्या जाएगा? जसपुर रहेगा। दोस्तों 2011 की जो जनगणना हुआ था उसमें जो है सरगुजा जिले को सबसे ज़्यादा जनजाति वहाँ पर पाई जाती थी, लेकिन अब जो है जैसे कि फिर से 2012 में वो हुआ था, ठीक है, मतलब जिलों का निर्माण हुआ था, उसके बाद 16 में हुआ है, 18 में हुआ है, फिर जाके 19 में हुआ है। तो कुल मिलाकर अभी देखा जाए तो फिर जसपुर जिला जो कि सर्वाधिक जनजाति यहाँ पर निवास करते हैं, इन लोगों का जहाँ पर संख्या है। अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखा है उसको भी आप लोग देख लेना कि जनजाति विशेष के बारे में है। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। छत्तीसगढ़ में सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? अबुझमाड़िया, नारायणपुर इलाके में निवास करती हैं। तीसरा क्या है कि सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है? तो उरांव जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा साक्षर है। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति है मुड़िया।
मुड़िया जनजाति जो कि सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति है। ठीक है। उसके बाद आर्थिक दृष्टि से विकसित जनजाति कौन सी है? हलबा। हलबा जनजाति जो कि आर्थिक रूप से विकसित जनजाति है। और एक है सामाजिक दृष्टि से उच्च जनजाति, तो फिर भद्रा जनजाति को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस जिले को जनजातियों की भूमि कहा जाता है? अभी मैंने यहाँ पर बताया है कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रूप से जनजातियों का निवास किधर है, तो इसका जो आंसर क्या रहेगा? जसपुर रहेगा। लेकिन प्रश्न कभी कभी पूछता है कि जनजातियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो इसका जो जवाब रहेगा बस्तर को कहा जाता है। बस्तर को जनजातियों का भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देश की जनजाति जनसंख्या में छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत है? अगर पूरे देश की बात किया जाए तो पूरे जनजातियों को अगर इकट्ठा कर देते हैं, उसकी गणना किया जाता है, तो अकेले छत्तीसगढ़ कितना प्रतिशत है? अकेले छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत है? इसका जो जवाब क्या जाएगा? 6.2% रहेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि 6.2% जो है छत्तीसगढ़ में निवास करती है। अब एक चीज और देखते हैं कि प्रदेश में कुल जनसंख्या का, अभी छत्तीसगढ़ में जैसे कि कुल जनसंख्या है, तो उन कुल जनसंख्या में जो आदिवासी है, जो जनजाति है, उन लोगों का संख्या कितनी है? इसका जो आंसर रहेगा 30.6%, ये सही रहेगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्यात्मक आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? यानी कि अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बैगा, बिरहोर, गोंड और कोल। इसका जो जवाब आ जाएगा गोड़। गोड़ जनजाति जो कि सर्वाधिक रूप से यहाँ फैला हुआ है। यहाँ पर देखते हैं कि राज्य में कुल जनजातियों का लगभग 56% गोंडों की है। अगर 100% में डिवाइड करते हैं तो 56% जो कि गोंडों में आता है, और इनकी जो सर्वाधिक 41 उपजातियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गोत्र की विशेषता नहीं है? तो गोत्र की विशेषता कौन सी नहीं है? दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा छत्तीसगढ़ में या फिर किसी भी इंसान का जो रहते हैं, हालांकि कितनों भी प्रकार के जनजाति हो, साहू हो, यादव हो, देवांगन हो, या फिर गोड़ हो, कमार हो, भुंजिया हो, उसमें एक गोत्र रहता है। गोत्र वाले रहते हैं सभी में, है ना। जैसे कि शादी विवाह करते तो फिर गोत्र पूछते हैं। तो कहने का मतलब है कि गोत्र की विशेषता नहीं है। बहिर्विवाही, अंतर्विवाही और सामान्य पूर्वज है, एक पक्षी प्रकृति है। इसका जो आंसर रहेगा अंतर्विवाही। ये सभी है जो 3 और पॉइंट दिया गया है, जैसे बहिर्विवाही है कि बाहर से विवाह कर सकते हैं, सामान्य पूर्वज है कि वो हमारे जो पूर्वज दर पीढ़ी जो पीढ़ी रहते हैं वो तो ठीक ही है, एक पक्षी प्रकृति ये भी ठीक है, लेकिन अंतर जो विवाही है यह विशेषता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक ही गोत्र में शादी नहीं कर सकते, ये अभी भी है कि एक गोत्र में शादी नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये अपने जो है आध्यात्मिक जो तरीका भी हो सकता है और वैज्ञानिक तरीका भी है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अंतर्विवाही इसका जो आंसर रहेगा। अभी 2022 में जो एग्जाम हुआ है उसी में यहाँ आया हुआ था प्रश्न। अगला प्रश्न है, अबुझमाड़ियों में घोंटुल के अंदर किस देवता की पूजा करते हैं? तो अबुझमाड़ियों में जो घोंटुल के अंदर किस देवता का पूजा करते हैं? इसका जो आंसर आ जाएगा लिंगोपेन देवता की पूजा करते हैं। कभी कभी इसे जो है तालुर मुंते देव कहा जाता है। कभी कभी इसे जो क्या कहा जाता है, तालुर मुंते देव भी कहा जाता है। और घोंटुल युवागृह होता है और इसमें कक्षा नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मड़ई निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में जैसे कि मड़ई मनाते हैं, अभी जैसे कि फसल कटाई के बाद सभी गांव में लगभग मड़ई होता है, ठीक है, या फिर आसपास होता है। तो यह किससे जुड़ा हुआ है? अर्थव्यवस्था से, सांस्कृतिक क्रिया से, जीवन साथी चयन से, या उपरोक्त सभी से? सही जवाब क्या जाएगा? उपरोक्त सभी रहेगा। अर्थव्यवस्था से इसलिए है क्योंकि सभी को जो है खेती किसानी का काम कंप्लीट हो जाता है। सांस्कृतिक विशेषता यह है कि हम अपनी देवों की आराधना करते, पूजा करते हैं और गाँवों की एकता की भावना रहता है। और तीसरा क्या है कि जीवन साथी का चयन। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी अभी जो सीजन चालू हो गया है लड़की ढूंढने का या फिर जो रिश्ता तय करने का जो सीजन चालू हो गया, तो यही जो इसका आंसर सभी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति की बोली किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? तो उरांव जो जनजाति है इनका जो बोली है वह किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? इसका जो आंसर क्या रहेगा? द्रविड़ भाषा परिवार। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत यहाँ आता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य किस जनजाति को हरबोलो भी कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में अनेक सी जनजाति हैं, तो उसमें से एक जनजाति है जिसे हरबोलो भी कहा जाता है। रायपुरी है, देवार है कि बंजारा है कि अहिर है या बसदेवा है? इसका जो आंसर रहेगा बसदेवा रहेगा।
दोस्तों सामान्य अर्थों में कहे तो बसदेवा गायन, या फिर कह सकते हैं कि जो जय गंगान वाले आते हैं, कभी कभी जैसे कि दो लोग आते हैं पुरुष में, ठीक है, जय जय गंगान कहते हुए गाना गाते हैं, तो यही जो है इसका आंसर आएगा, जिसे हर बोलो भी कहा जाता है और इसे जो है बसदेवा जनजाति कहा जाता है। 22वां प्रश्न है कि दोरला जनजाति पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी। तो दोरला जनजाति है वह पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी। इसका जो आंसर रहेगा कोया, कोया नाम से जानी जाती थी। मैंने यहाँ पर लिखा है कि यह मुख्यतः बस्तर और सुकमा अंचल में निवासरत हैं। गोंड की एक उपजाति है और यह गोदावरी अंचल में निवास करती है। अगला प्रश्न है साल वृक्ष पर निवास करने वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है। यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, गलत हो गया है। कहने का मतलब यह है कि साल वृक्ष पर जो निवास करने वाली देवता है वहाँ कौन सी है, जैसे कि दूल्हा देव है, ठाकुर देव है, बूढ़ा देव है, बड़ा देव है। इसका जो आंसर क्या रहेगा, बूढ़ा देव रहेगा। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न को सुधार लेना है। कहने का मतलब ये है कि जो बूढ़ा देव है ये जो है साल वृक्ष पर निवास करती है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि सामान्यतः सभी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, इसको माना जाता है, लेकिन विशेष तौर पर बैगा जनजाति इसका पूजा अर्चना करते हैं। और अभी बताया था आप लोगों को कि सभी जनजातियों में बैगा को जो है, बैगा जनजातियों को पुजारी की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है इस राज्य के किस जनजाति का नाम उनके बाण निर्माण करने के कारण पड़ा है। तो ऐसे कौन सी जनजाति है जो कि बाण का निर्माण करते हैं, धनुष बाण होते हैं ना, उसका निर्माण करते हैं। झारा है, भुंजिया है, धनवार है, कंटरा है। इसका जो सही जवाब क्या जाएगा, धनवार रहेगा। धनवार जनजाति के लोग बाण का निर्माण करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है कि बिलासपुर के पहाड़ी क्षेत्रों पर यहाँ निवास करते हैं और बांस से बर्तन बनाने का काम ये लोग भी करते हैं। कौन से, धनवार जनजाति। बाण का विशेष महत्व है इन जनजातियों में। जो दूल्हा रहते हैं, जो दूल्हा राजा रहते हैं, वो बाण लेकर आते हैं शादी ब्याह में, जैसे कि आज का देख रहे को मिलता है, छोटा सा चाकू लेकर किनरते हैं, ठीक है, जो तलवार लेकर, तो इसकी जगह ये लोग क्या करते हैं, बाण लेकर आते हैं। अगला प्रश्न है अबूझमाड़ विकास अभिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई। तो अबूझमाड़ जो विकास अभिकरण है, या फिर कह सकते हैं कि अबूझमाड़ का जो संकेंद्रण है वहाँ कहाँ पर स्थापना की गई है, यहाँ पर किस वर्ष किया गया है। इसका जो जवाब किया जाएगा 2002 में किया गया है। दोस्तों यहाँ पर 2009 में किया गया है, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 2009 में किया गया है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि 2 सितंबर 2009 में इसकी स्थापना किया गया है और इसका जो मुख्यालय वहाँ नारायणपुर में है। अगला प्रश्न है स्त्रियों की माथे पर गोदना गुदवाना किस जनजाति की विशेषता है। जैसे कि स्त्रियाँ रहती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने जो माथा है उसमें गोदना गुदवाने का काम करती हैं। तो कौन सा जनजाति है, इनकी जो विशेषता है। इसका जो जवाब किया जाएगा बैगा जनजाति। बैगा जनजाति से संबंधित है। मैंने यहाँ पर लिखा है, थोड़ा सा दोनों प्रश्नों को समझना, दोनों ऑप्शन को। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा है। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जो जनजाति है वहाँ कमार जनजाति है, ठीक है, ये दोनों को समझना, ये कभी कभी प्रश्नों को पूछे जाते हैं। बेवार आदिम कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है। तो बेवार जो कृषि पद्धति है, ठीक है, वह किस जनजाति द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर किया जाएगा बैगा जनजाति में किया जाता है। अगला प्रश्न है रेला या फिर रिलो गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है। आपको ये बताना है रेला या फिर रिलो गीत जो है किस जनजाति का प्रमुख गीत है। जैसे कि भतरा, मुरिया, पंडो, कमार। इसका जो आंसर आ जाएगा मुरिया जनजाति का है। दोस्तों कभी कभी इसे रेलो भी कहा जाता है या फिर रिलो गीत भी कहा जाता है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि मुरिया जनजाति द्वारा वैवाहिक गीतों को रिलो गीत कहा जाता है। जो वैवाहिक कार्यक्रम में जो गीत गाते हैं उसे रिलो गीत कहा जाता है, जिसमें स्त्री और पुरुष जो है बारी बारी से इसमें किया जाता है, इसमें का मतलब नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सामान्य प्रश्न है जो हमेशा पूछे जाते हैं। क्या बोला गया है कि लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है। यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन है कमार है, बैगा, भुंजिया और पंडो है। तो इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, भुंजिया जनजाति से संबंधित है। दोस्तों लाल बंगला के बारे में चीज़ बताता हूँ मैं। एक बार इधर गया था मैं गरियाबंद जिले के आसपास, ठीक है, वहाँ पर एक गांव है जिसको कहा जाता है मऊहापारा या मऊहा भाटा। वहाँ पर लगभग 30 से 40 घर ऐसे थे जो कि टोटल के टोटल जनजाति थे, भुंजिया जनजाति के। जब उसके घर में गया तो देखा कि बीच में ना शानदार तरीके से लाल बंगला था, जो कि ऊपर में घास फूस के था और नीचे जो लाल मिट्टी से लिपा हुआ था, ठीक है। लेकिन उसका एक नियम है कि कोई भी जनजाति के लोग इसे छू नहीं सकता। अगर धोखे से भी छू लिया, धोखे से भी, है ना, तो उसको जो है तुरंत उजाड़ दिया जाता था
और उसके जगह पर एक नए स्थान पर नया लाल बंगला का निर्माण करते थे। लेकिन उसका जो हर्जाना है, यानी कि जो पूरी तरह से खर्चा है, वो सामने वाले को उठाना पड़ता है। इतना कड़ाई का नियम है इन लोगों का। तो फिर अच्छी बात है कि अपनी संस्कृति का ये लोग सम्मान करते हैं। यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से लौह निर्माण कार्य पर आधारित है? तो कौन से ऐसे जनजाति है जिन लोगों का जो आजीविका है सिर्फ लौह निर्माण कार्य पर आधारित है? अगरिया, कमार, भैना, बैगा। सही जवाब क्या जाएगा? अगरिया जनजाति से है। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है कि मुख्य रूप से बिलासपुर और रायपुर क्षेत्र में निवास करती है अगरिया जनजाति, और यहाँ के जो लौह अयस्क गलाने का इन लोगों का प्रारंभिक कार्य भी करती है। आप लोगों के प्रश्न है लास्ट का, इसमें से आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि किस जनजाति की जो आजीविका है पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। तो कौन से ऐसे जनजाति है जिन लोगों का जो पारंपरिक रूप से जो आजीविका है वह बांस पर आधारित है? बिंजवाड़, सांवरा, कंवर या फिर कमार। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी।